OMR शीट है उसके मूल्यांकन का काम बेल्ट्रॉन से लेके प्रदेश के बाहर भेजा जाए, जो एक अभ्यर्थी एक वन रिजल्ट वाली बात को लागू किया जाए, पूरक परीक्षा फल निकाला जाए। यूपीएससी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए। जैसे अभ्यर्थियों की कुछ पुरानी मांगे हैं, जैसे एक मांग है कि एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट, है ना, एक अभ्यर्थी को आप एक ही जगह सफल घोषित कीजिए। एक मांग है कि रिजल्ट के पहले काउंसलिंग हो जाए, कि जो फर्जीवाड़ा है वो आप पहले ही उसको बाहर कर दीजिए। शिक्षक बहाली में दो प्रमुख एजेंसियां शामिल थी। परीक्षा लेने और परीक्षा फल निकालने का काम बिहार लोक सेवा आयोग का था और शिक्षकों का योगदान लेने का काम शिक्षा विभाग का था। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों विभागों में, दोनों एजेंसियों में मुझे तालमेल का बहुत अभाव देखने को मिला। बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को देखते हुए देखिए लगातार अभ्यर्थी कई सारी मांगे कर रहे हैं और ऐसे में अभ्यर्थियों के द्वारा जिस तरीके से मांगे की जा रही है इसको लेकर कल जिस तरीके से बीपीएससी आयोग के चेयरमैन के द्वारा प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, इसमें जब सवाल किया गया क्या बैकलॉग सीट इसमें जुटेगा, इसको लेकर उन्होंने तमाम अपनी प्रतिक्रिया दी और सब कुछ स्पष्ट कर दिया। ऐसे में कई सारे अब सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूरा एपी अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से कल चर्चाएं हुई बैकलॉग सीट को जोड़ने को लेकर? देखिए, उसमें तो ऐसा है कि बीपीएससी ने मतलब स्पष्ट कर दिया है कि जो बैकलॉग सीटें हैं जो TRE 1 और 2 से चली आ रही हैं वो TRE 3 में नहीं जोड़ी जाएंगी। और TRE 3 में ऑलरेडी जो वैकेंसीज है 87,000 कुछ है, तो उसी पर बहाली होगी। और जो बैकलॉग है वो TRE 4 में जोड़ी जाएगी, यानी कि शिक्षक बहाली का जो चौथा चरण होगा उसमें वो बैकलॉग जोड़ा जाएगा। जी अमिताभ दास जी, लगातार बैकलॉग के अलावा जो है रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और ऐसे में अविलंब रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बीपीएससी का जो जवाब था वो इस पर कुछ भी नहीं सामने निकल के आया। जी, ये सही है। बीपीएससी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए। जैसे अभ्यर्थियों की कुछ पुरानी मांगे हैं, जैसे एक मांग है कि एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट, है ना, एक अभ्यर्थी को आप एक ही जगह सफल घोषित कीजिए। एक मांग है कि रिजल्ट के पहले काउंसलिंग हो जाए, कि जो फर्जीवाड़ा है वो आप पहले ही उसको बाहर कर दीजिए। एक मांग जैसे है कि मतलब बेल्ट्रॉन को नहीं दिया जाए OMR शीटों के मूल्यांकन का काम। तो कई मांगे हैं। एक पूरक परीक्षा फल से जुड़ी हुई बहुत पुरानी मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाए। तो सब इन बिंदुओं पर बीपीएससी का मतलब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जी, वर्टिकल को लेकर लगातार अमिताभ दास जी सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में वर्टिकल जो आरक्षण है जो महिलाओं को लेकर खासकर होता है, इसको लेकर 50 और प्लस 3 यानी कि 53% को लेकर जब सवाल पूछा गया तो सामान्य प्रशासन विभाग पर तमाम बातें मढ़ दी गई आयोग के चेयरमैन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। नहीं, ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि देखिए सामान्य प्रशासन विभाग ही ये निर्णय करेगा कि आरक्षण का मतलब क्या दायरा हो, कितना प्रतिशत हो, किसके लिए। वो तो सबका काम बटा हुआ है और बीपीएससी को भी उसी का मतलब मार्गदर्शन को फॉलो करना है। और आरक्षण को लेकर तो अभी बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दर्शकों को पता होगा कि पिछले साल नवंबर में सरकार ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा के 65% कर दिया, फिर उसको पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उसमें विपक्ष मांग कर रहा है कि उस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, जिससे कि वो न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाए। तो उसमें थोड़ी असमंजस की स्थिति है। तो वो तो जैसे जैसे मतलब मामला सुलझेगा वैसे वैसे बीपीएससी काम करेगा। जी, जिस तरीके से बिहार में फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा रहे, इसको देखते हुए रिवाइज रिजल्ट की मांगे हो रही है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे? नहीं है जी, जो फर्जी, पहली बात तो ये है कि यदि फर्जी इतने लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं, इसका मतलब जो योगदान कराया गया वो योगदान बहुत हड़बड़ी में कराया गया। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि शिक्षक बहाली में दो प्रमुख एजेंसियां शामिल थी। परीक्षा लेने और परीक्षा फल निकालने का काम बिहार लोक सेवा आयोग का था और शिक्षकों का योगदान लेने का काम शिक्षा विभाग का था। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों विभागों में, दोनों एजेंसियों में मुझे तालमेल का बहुत अभाव देखने को मिला। और यदि योगदान के दौरान ये फर्जीवाड़े नहीं पकड़े गए, इसका मतलब कि बहुत हड़बड़ी में या बहुत लापरवाही से योगदान कराया गया कि बार बार फिर नए नए मामले आ रहे हैं। ये तो सरकार की गलती है कि सरकार ने इस पूरे मुद्दे को एक चुनावी मुद्दा जैसा बना दिया था और शिक्षा विभाग पर और बीपीएससी पर दबाव था कि लोकसभा चुनाव के पहले सब कुछ कर देना है। तो इतनी हड़बड़ी हुई तो इसलिए उसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं। जी, किस तरीके के सुधार की मांग करेंगे अमिताभ? अब सुधार तो वही है जो 4-5 की मांगे मैं पहले भी करता रहा हूँ कि जो OMR शीट है उसके मूल्यांकन का काम बेल्ट्रॉन से लेके प्रदेश के बाहर भेजा जाए, जो एक अभ्यर्थी एक वन रिजल्ट वाली बात को लागू किया जाए, पूरक परीक्षा फल निकाला जाए
और हो सके जो बैकलॉग है उसको TRP 4 की जगह TRP 3 में ही जोड़ा जाए, तो ये मांगे मैं करूंगा जी। देखिए, तमाम अनेक विसंगतियों को लेकर चर्चा कर रहे थे हमारे साथ बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास थे, और अभ्यर्थियों के द्वारा जिस तरीके से बैकलॉग सीट को जोड़ने की मांग, साथ ही रिवाइज रिजल्ट और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, और साथ ही देखा जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रही है, इसकी जो है बातें कर रहे थे, और यह साफ कर रहे थे कि अभ्यर्थियों की मांगे जायज है, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। गोल मोल जवाब देने से BPSC आयोग के द्वारा काम नहीं चलेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं समन्वय की जरूरत है, और ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा करना चाहिए। फिलहाल बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास की आप तमाम बातें सुन रहे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।